एक वर्ड होता है पास्ट लाइफ कर्मा, ठीक है। सबसे पहली चीज़, ये कितना रियल होता है पास्ट लाइफ कर्मा, जिसकी वजह से आज हमारा इम्पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल रियल होता है। कोई भी चीज़ जो है, कर्म मतलब क्या है? एक सिंपल फॉर्मेट में अगर मैं आपको बताऊँ तो कॉज़ एंड इफ़ेक्ट। कोई भी चीज़, आप जैसे दिया जलाया तो लाइट होगी, प्रकाश आएगा, तो वो कॉन्सिक्वेंस है। हमको ये लग रहा है कि हम जो जी रहे हैं, वो हमारी मर्ज़ी से जी रहे हैं, बट एक्चुअली ऐसा नहीं होता है। हमने ऑलरेडी ये सीड्स डाल दिए थे कि हमें ऐसे जीना है। मैं एक एग्ज़ाम्पल दूँगी आपको इसको ईज़िली समझाने के लिए। अगर मैं बहुत ही ख़राब फ़ेज़ से जा रही हूँ लाइफ़ के, मेरे घर में प्रॉपर्टी को लेकर झगड़े हो रहे हैं। जैसे एक हमारे पास एक फ़ैमिली आई थी ब्रदर्स की, तो प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा था और उनके वो इश्यूज़ जो है, वो सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो उनका स्टेटमेंट बार-बार ये आ रहा था कि मैडम ये प्रॉपर्टी ही नहीं होनी चाहिए। प्रॉपर्टी की वजह से ही सारे प्रॉब्लम, या कोई बार कोई बोलते हैं कि शादी ही नहीं करनी चाहिए, शादी से ही प्रॉब्लम है। अब ये सच है क्या? शादी प्रॉब्लम होती है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स? ऑफ कोर्स मिसअंडरस्टैंडिंग। प्रॉपर्टी प्रॉब्लम होती है कि मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग, एक बात पे हम कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे या एग्री नहीं कर पाए, डिसएग्रीमेंट्स प्रॉब्लम होते हैं। करेक्ट? प्रॉपर्टी तो मतलब हर जगह कोई ना कोई रहता है, ये तो करेक्ट, कहीं ना कहीं है। राइट। मतलब एक सिंपल सी चीज़ है कि प्रॉपर्टी इज़ नॉट प्रॉब्लम, डिसएग्रीमेंट्स आर। पर लोग बोलते क्या है, प्रॉपर्टी ही नहीं होनी चाहिए, ये नहीं बोलते हैं कि डिसएग्रीमेंट्स नहीं होने चाहिए। जब आप ये बहुत स्ट्रांगली बोलते हो आपके प्रॉब्लम के टाइम पे कि ये होना ही नहीं चाहिए, तो आप उसका लैक आपके वाइब्रेशंस में क्रिएट करने लगे। अभी तो आपके पास है प्रॉपर्टी, पर कोई लाइफ में आप सोचेंगे कि क्या हो गया, पता नहीं मुझे मेरी प्रॉपर्टी ही नहीं मिली, क्या हो गया, मैंने कभी पैसा ही नहीं कमाया, पता नहीं मेरी शादी ही नहीं हो रही है, क्योंकि आपने ये लाइफ में ये सीड डाला कि शादी होनी ही नहीं चाहिए, उसी से प्रॉब्लम है। तो आप समझ सकते हो कि जब आपने ये सीड डाला हुआ है आपके खुद के इंटेंट से, तो वो आपकी और लाइफ में रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ये कैसे रियल बन रहा है? जैसे ये जो आपका क्वेश्चन है कि इज़ इट रियल? ये इस तरह से रियल होता है। अब हमको लगता है कि अभी हो रहा है, नहीं, उसके सीड्स पास्ट में डले हुए हैं, उसके इफ़ेक्ट और कॉन्सिक्वेंसेस अभी आ रहे हैं। मैं एक और जैसे एग्जांपल, जैसा आपने ये तो थॉट्स का बताया। हाँ, अब जैसे कुछ लोगों को कुदरती कुछ बीमारियां होती, खुजली बहुत हो रही है, या फिर जैसे बार बार कोई ना कोई प्रॉब्लम होती है, हाँ, कहीं ना कहीं माइग्रेन्स के माइग्रेन्स प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। बार होते हैं, तो कहीं ये इसका कनेक्शन होता है कोई? बिल्कुल, बिल्कुल। हमारे पास मेरी एक क्लाइंट है चेन्नई से, उनको ये प्रॉब्लम थी, इचिंग प्रॉब्लम थी पूरी बॉडी में, जब से वो 7-8 साल की थी, अभी वो 40 अबोव है। अब वो इंसान ने क्या ट्राई नहीं किया होगा, मतलब होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक, नेचुरोपैथी, अब जो भी कोई बोलेगा ना, ये धूल खा लो, ठीक हो जाओगी, वो बेचारी खा लेगी, क्योंकि उसको ठीक होना है। अब उसको इतनी इचिंग हो रही थी कि वो जब स्क्रैच कर रही थी, तो ब्लड निकलता था, वो उसके हाथ से बाहर चला गया। अब उसको कुछ भी बोलो, वो करने को रेडी थी। अब हमने उसकी हीलिंग करी, तो उसमें उन्होंने किसी का बुरा नहीं किया था, कुछ ख़राब नहीं किया था, या डिसीज़न नहीं लिया था कि मुझे खुजली हो, जैसे मैंने आपको इससे पहले बताया। पर वो एक रोड पे से जा रही थी एंड शी वाज़ हिट बाय अ ट्रक, और वो वहाँ पे गिर गई एक तरफ और पैरालिटिक हो गई, बेहोश हो गई। अब वो ज़िंदा थी, मरी नहीं थी। तो कुछ कीड़े उसको काट रहे थे, अच्छा। और वो जो सिचुएशन हुई, उसका जो ट्रॉमा उसकी बॉडी ने, उसकी सोल ने सहा, वो उसके साथ एनर्जेटिकली अभी भी ये लाइफ में ट्रैवल कर रहा था। अच्छा, मतलब पिछली लाइफ में शी वाज हिट बाय अ ट्रक, और अच्छा मतलब जैसे आप कहीं घायल होके आप कहीं गिर पे गए। गिर हाँ, गए, और उसके बाद जो कीड़े मकोड़े जो आ जाते हैं, अच्छा तो वो जो एक दर्द था, वो वो नेक्स्ट दर्द लाइफ में। नेक्स्ट लाइफ में एनर्जी लेवल में उनके साथ आया था। जब हमने वो देखा, हमने वो रिलीज़ किया, वो 30-35 ईयर्स से परेशान थी, वो 3 दिन में ठीक हो गई। शी वाज़ नॉट एबल टू बिलीव ओनली, पहले तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मुझे इचिंग नहीं हो रही है, खुजली नहीं आ रही है, एंड मुझे ब्लीड नहीं हो रही हूँ मैं। अच्छा, अब जब हमने वो उसकी हीलिंग करी, तब हमने ये देखा कि उसको लगी थी सर में, तो मैंने उसकी भी हीलिंग करी। अब मुझे तब पता नहीं था कि उसको सर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, बट मैंने तो हीलिंग करी। उसके 15 दिन बाद वो मुझे बताती है कि उसको माइग्रेन की भी प्रॉब्लम थी, जो चली गई। ओके। हाँ, अब पूरा फैमिली में से कोई परफ्यूम नहीं लगा पा रहा था बिकॉज़ ऑफ हर, वो जॉइंट फैमिली में रहती थी। पर वो हीलिंग हुई, वो बोल रही है मैं खुद अब परफ्यूम लगा पा रही हूँ। सो कार्मिक इश्यूज़ रियल होते हैं, और ज़रूरी नहीं है आपने किसी का बुरा किया तभी कार्मिक इश्यूज़ आते हैं। अच्छे कर्म का भी आपको कर्मफल मिलता है, बुरे कर्म का भी मिलता है, पर आज तक कोई हमें आके नहीं बोलता है ना कि मेरे पास 100 करोड़ है, कुछ ठीक करो, 90 हो जाए। करेक्ट। सो कार्मिक इश्यूज़ जब हम सॉल्व करते हैं, तो ये प्रॉब्लम वाले इश्यूज़ ज़्यादा हम सॉल्व करते हैं।